साथियों, हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे वो निसंदेह वैज्ञानिक थे। और उन्होंने जो है जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो योगासन हो, चाहे स्वस्थ रहने के बारे में हो, चाहे अपना जो है जीवन की उत्पत्ति के बारे में हो, धरती, वायु, आकाश, गगन, धरती, इन सब के बारे में जो है उन्होंने बड़ी रिसर्च की थी। और इनके क्या क्या फ़ायदे हैं, कैसे हम इनकी शक्तियों को यूज कर सकते हैं, इनकी एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं, ये सब उन्होंने किया था। देखिए, हमारे कुछ पुराने ऋषि मुनि जो थे ना, जैसे आर्यभट्ट थे, वो आपका सन 476 में उन्होंने अपना एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा था। भास्कराचार्य जो हैं वो 1185 में उन्होंने सूर्य सिद्धांत नाम की पुस्तक लिखी थी। ऐसे और भी हैं। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा है कि क्वेश्चन को पूछने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपको इसी तरह के अपने भारतीय संस्कृति के, भारतीय ऋषि मुनियों की जो खोजें जो हैं उनके बारे में आपको बताता रहूँ मैं। हाँ, एक बात और भी है, हमारे ऋषि मुनि जो हैं, जो भी थे, वो अपने संस्कृत में अपनी खोजों को लिखते थे। भाई उस समय इंग्लिश तो थी ही नहीं हिंदुस्तान में, तो इसलिए वो इंग्लिश में तो लिखेंगे नहीं, वो अपना संस्कृत भाषा में ही जो भी था अपनी खोजों को लिखते थे। देखिए, आकाश में जो है लाखों आकाश गंगा है। अब हमारी जो आकाश गंगा जो है उसका नाम है मंदाकिनी, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे। हर एक आकाश गंगा के अंदर करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं। आकाश में जो है सूर्य ही सूर्य भरे हुए हैं। जो हम तारे सितारे देखते हैं वो सब सूर्य हैं और काफ़ी बड़े हैं। हमारे सूरज के सामने, हमारे सूर्य के सामने अत्यंत बड़े हैं वो जो है। उन सब के सामने हमारा सूर्य बहुत ही छोटा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने आज से 1000 साल पहले बताया था। क्वेश्चन ये है कि हमारा सबसे नियरेस्ट, हमारा सबसे पास का स्टार कौन सा है? देखिए, शायद आप कहते हैं मंगल। ना, मंगल प्लानेट है, मैं स्टार के बारे में पूछ रहा हूँ। यानी हमारे सूर्य के पड़ोस में सबसे नियरेस्ट सूर्य कौन सा है? तो इसमें देखिए, ये कभी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था कि एक अल्फ़ा सेंचुरी, जिसको आजकल हम कहते हैं अल्फ़ा सेंचुरी, वो हमारे से 4.37 लाइट ईयर की दूरी पर है वो जो है। और वो इतना छोटा है कि उसको बिना दूरबीन के देख भी नहीं सकते हैं। बिना दूरबीन के वो अल्फ़ा सेंचुरी दिखाई भी नहीं देगा। हमारे ऋषि मुनियों ने इस स्टार को जो है आज से 1000 साल पहले तलाश लिया था और इसको नाम दिया था मित्र तारा। भाई हमको तो संस्कृत में ही करना था। संस्कृत में मित्र का अर्थ आप समझते ही हैं, हिंदी में भी मित्र का अर्थ आप समझते ही हैं। यानी हमारे ऋषि मुनियों ने बिना दूरबीन के एक छोटे से कम चमकने वाले स्टार के बारे में बतलाया था कि ये हमारे सूर्य के सबसे पास में है। यानी उन्होंने बिना किसी दूरबीन के, और ये उन्होंने बतलाया था। अब बात आती है, ये अल्फ़ा सेंचुरी जिसको नाम दिया गया है, मित्र तारे को नाम दिया गया है अल्फ़ा सेंचुरी, ये कब खोजा था? वैज्ञानिकों ने कब खोजा था? ये 1915 में वैज्ञानिकों ने खोजा था और पता लगा कि ये 4.37 लाइट ईयर की दूरी पर है। ये देखिए, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने संस्कृत भाषा में मित्र तारा नाम दिया था और आज से हजारों साल पहले इसको खोज लिया था। और ये इतना छोटा था कि ये नेकेड आई से तो दिख भी नहीं रहा था। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों की कितनी बड़ी बड़ी खोजें थीं। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि भाई इतनी खोजें की थी तो ये आजकल क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? भाई आप ये देखिए ना, भाई
सन 1026 में महमूद गजनबी आया था और यहाँ से लूटपाट करके और लोगों को पकड़ पकड़ करके स्लेब बना करके अपने यहाँ पे ले गया था। अब हम 1000 साल तक वर्चुअली हम जो है दूसरे दूसरे संस्कृतियों के डोमिनेशन में रहे, जिन्होंने हमारे को बुरी तरह प्रताड़ित करा। भाई इसके साथ साथ हम 1000 साल तक पैरों में जंजीर बांध करके रहे। बात उसकी सुनी जाती है जो डोमिनेशन में होता है। हम तो डोमिनेशन में थे ही नहीं, हम तो भाई सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ते रहे और हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ करा ही नहीं, और बाहर के लोगों ने आके हमको रौंद दिया। इस तरह से जो है जब हम 1000 साल तक दूसरों के डोमिनेशन में रहे तो दुनिया में हमारी कोई से ही नहीं थी। अब आप देखिए 1000 साल के बाद में हम आज़ाद हुए हैं, अब फिर से हम लोगों ने अपने खोजें करनी शुरू कर दी। मालूम पड़ रहा है कि आज जो है हिंदुस्तान के लोग जो हैं पूरी दुनिया पर छाने लगे हैं। आपके जितने भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं उनके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो हैं, चेयरमैन जो हैं, वो भी हिंदुस्तानी बनते जा रहे हैं। तो अब तो हमने देखा जाए तो हमने तो पिछले करीब से 70-80 साल से ही दौड़ना शुरू किया है, उससे पहले तो हम दौड़ ही नहीं पा रहे थे। अब आप देखिए, आशावान रहिए, अब हम पूरे दुनिया में फिर से छाएंगे।